ढाका की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के किनारे ऊंची इमारतों और चमकते बिलबोर्ड्स के बीच एक छोटा सा लड़का रोज खड़ा होकर सपने देखा करता था। उसका नाम था आरिफ, एक किसान का बेटा जिसकी जड़ें बांग्लादेश के एक छोटे से गांव की मिट्टी में थीं, लेकिन आंखें आधुनिक शहर के आसमान में। उसके पिता अब्दुल रहमान गांव में धान उगाते थे। बारिश और धूप के भरोसे उनकी जिंदगी चलती थी। परिवार का सपना बड़ा नहीं था, बस ईमानदारी से जीना और बच्चों को पढ़ाना। आरिफ का हीरो की यात्रा यहीं से शुरू हुई, जब उसके भीतर एक सवाल उठा, क्या मेरी किस्मत भी खेतों की मेरों तक ही सीमित है? यही था उसका कॉल टू एडवेंचर। शहर में दाखिला आसान नहीं था। पिता ने थोड़ी सी जमा पूंजी से आरिफ को ढाका भेजा ताकि वो पढ़ाई कर सके। पहली बार मेट्रो की आवाज, ट्रैफिक की हड़बड़ी और लोगों की तेज चाल देखकर आरिफ घबरा गया। उसे लगा कि ये दुनिया उसके लिए नहीं है। यही था उसका इनकार का चरण, जब उसने सोचा शायद लौट जाना ही ठीक है। छात्रावास के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई रहमान चाचा से, एक बुजुर्ग जो कभी इंजीनियर थे और अब समाज सेवा करते थे। उन्होंने आरिफ की आंखों में डर और उम्मीद दोनों देखे। रहमान चाचा बने उसके मेंटोर। उन्होंने कहा, बेटा, वक्त जब परीक्षा लेता है तभी इंसान असली सबक सीखता है। भागोगे तो हारोगे, टिकोगे तो जीतोगे। आरिफ ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन परीक्षाएं यही खत्म नहीं हुई। फीस भरने के पैसे कम पड़ गए। दिन में कॉलेज और रात में एक किराना स्टोर पर काम। थकान उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। कई बार दोस्तों की चमकती जिंदगी देखकर मन टूटता। सोशल मीडिया पर सब सफल दिखते और वो खुद को पीछे महसूस करता। फिर भी वो हर रात पिता की आवाज याद करता, मेहनत का फल देर से मिलता है पर मीठा होता है। एक दिन दुकान पर चोरी का इल्जाम उस पर आ गया। बिना जांच के उसे निकाल दिया गया। ये था उसका अंधकारमय गड्ढा, जब सब कुछ टूटता हुआ लगा। कमरे में अकेला बैठा आरिफ रोया। उसने गांव लौटने का टिकट तक देख लिया। तभी उसे रहमान चाचा की बात याद आई, वक्त सिखाता है, तोड़ता नहीं। उसने टिकट नहीं खरीदा। अगले दिन उसने शहर के एक सार्वजनिक पुस्तकालय में स्वयंसेवक के रूप में काम शुरू किया। वहां उसे कंप्यूटर की बुनियादी ट्रेनिंग मिली। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन कोर्स किए, डेटा एंट्री, फिर बेसिक प्रोग्रामिंग। यह था उसका परिवर्तन। वो अब परिस्थितियों का शिकार नहीं, अपने रास्ते का निर्माता बन रहा था। लेकिन यात्रा अभी बाकी थी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा के समय उसके पिता बीमार पड़ गए। खेत सूख रहे थे। घर से फोन आया, अगर आ सको तो आ जाना। आरिफ का दिल बैठ गया। उसने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। दिन में परीक्षा की तैयारी, रात में फ्रीलांस काम। थकान चरम पर थी। कई बार नींद में किताब गिर जाती, पर वो फिर उठता। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। प्रश्न कठिन थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसने जो सीखा था उसे ईमानदारी से लिखा। परिणाम आया, वो अच्छे अंकों से पास हुआ। उसी हफ्ते उसे एक छोटी टेक कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर मिला। यह था उसका इनाम, मेहनत का पहला ठोस फल। आरिफ ने पहली कमाई से पिता की दवाइयां भिजवाईं और खेत के लिए बेहतर बीज खरीदे। कुछ महीनों में इंटर्नशिप नौकरी में बदल गई। अब वो न सिर्फ खुद संभल रहा था, बल्कि अपने गांव को भी संभाल रहा था। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को बाजार की सही कीमतें बताने की पहल शुरू की। यह था उसका वापसी का चरण, जब नायक समाज के लिए कुछ लेकर लौटता है। एक शाम वो उसी चाय की दुकान पर गया। रहमान चाचा मुस्कुराए। आरिफ ने कहा, चाचा, वक्त ने सच में असली सबक सिखा दिया। चाचा बोले, सबक यही है, कभी हार मत मानो। ढाका की रात में शहर की रोशनी चमक रही थी। आरिफ अब भी वही किसान का बेटा था, पर उसके सपनों की फसल लहलहा रही थी। उसने समझ लिया था कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हार मानना विकल्प नहीं। वक्त अगर आज परीक्षा ले रहा है, तो कल वही शिक्षक बनकर आगे का रास्ता दिखाएगा।